हेलो एवरीवन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल में हमने दो हेडिंग लिखी थी, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग और मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग इससे पहले वाली वीडियो में कमेंट हो चुकी है। अब हमने करनी है मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। मैग्नेटिक स्प्लिटिंग भी दो टाइप से हो सकती है, या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके, या फिर जो इंटरनली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उससे भी। जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो तीन टाइप से जनरेट हो सकती है। एक है फर्मी कॉन्टैक्ट। फर्मी कॉन्टैक्ट में क्या होता है, जो एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, आपको पता है जो एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के करीब माना जाता है। तो इसी वजह से जब न्यूक्लियस और एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से फर्मी कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन उसे बोलते हैं फर्मी कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सेकंड है एनिसोट्रोपिक, जिसमें जो होती है डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसके एंगुलर मोशन से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। थर्ड जो होता है, जो कि हमारा होता है स्पिन डायपोलर इंटरेक्शन। स्पिन डायपोलर इंटरेक्शन में क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो इंटरेक्ट करता है न्यूक्लियस से, जो कि जिसमें न्यूक्लियर स्पिन जो होती है हाफ होती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो ये दो, इसलिए जो होती है जो मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है वो दो टाइप से हो सकती है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैंने दो लिखा है, दो एग्जाम्पल लिखे हैं, F57 और SN119। मेरा ये लिखने का मकसद ये है क्योंकि इसमें मेरे को बताना है, क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा है कि इन दोनों के जो मैग्नेटिक ग्राउंड स्टेट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो अलग अलग होता है। मैंने एक बुक को फॉलो, आप यहाँ पर भी देखोगे कि यहाँ पर +1/2 लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने -1/2 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर -3/2 लिखा है, लेकिन यहाँ पर +3/2 लिखा है। एक बुक को मैंने फॉलो करा तो उसमें लिखा गया था जो F57 का जो ग्राउंड स्टेट का जो मोमेंटम होता है वो पॉजिटिव होता है, और एक्साइड स्टेट का जो मोमेंटम होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और एसएन का केस में जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि ग्राउंड स्टेट का जो मोमेंटम होता है वो नेगेटिव होता है और जो एक्साइड स्टेट का जो मोमेंटम होता है वो पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न तो मुझे कहीं मिला नहीं, ठीक है। मैंने बुक्स डाउनलोड करी, जर्नल्स पढ़े, लेकिन इसका कहीं रीज़न मेरे को नहीं मिला। अगर आपको मिलता है तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। तो अब हम आते हैं ट्रांजिशंस पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है, यहाँ पर बी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, और ई एफ जी भी इक्वल टू जीरो है। इसी वजह से हमें एक टेंशन देखने को मिल रही है। इस वाले केस में आते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो ही है, लेकिन जो ई एफ जी है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट वो नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि यहाँ पर नॉन स्फेरिकल एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ही हमारी टेंशन देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो हमने सिलेक्शन रूल लिखा था वो डेल्टा आई इजिकल टू 0 ± 1 था। अब इस वाले केस में आ जाते हैं, इसमें क्या है, जो ई एफ जी है वो इक्वल टू 0 है, और बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर कोई सी मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, इंटरनल या एक्सटर्नल, वो हम आगे बात कर लेंगे। यहाँ पर ई एफ जी इक्वल टू 0, इसमें भी दो केस बनते हैं कि ना, अगर ई एफ जी प्रेजेंट हो, ठीक है, और मॉडरेटर प्रेजेंट हो, या फिर स्ट्रॉन्ग ई एफ जी प्रेजेंट हो, तो उसमें भी दो केसेस बन सकते हैं, उसको हम आगे पढ़ लेंगे इसको रफ करने के बाद। अब देखिए ट्रांजिशन, जो सिलेक्शन रूल होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है तो m इजिकल टू 0 ± 1 होता है, ठीक है। टेंशन करके देख लेते हैं। और एक चीज़ और है, जो इनका जो गैप होता है, एनर्जी गैप जो होता है वो डिपेंड करता है μ/I, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ना, इसमें मैंने ज़्यादा गैप बनाया है जबकि इसमें स्मॉलर गैप बनाया है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, I ये 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 3/2 पुट करता हूँ तो 3 नीचे आएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। तो फिर ग्रेटर कौन सा होगा? ग्रेटर इसके लिए होगा, क्योंकि इसी वजह से सेपरेशन ज़्यादा है जबकि यहाँ पर सेपरेशन कम है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ डेल्टा ई जी, और इसको जो मान लेते हैं इसको डेल्टा ई लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो सेपरेशन है सब में सेम होगा इन तीनों में, ठीक है। अब ट्रांजिशन कर लेते हैं। यहाँ से 1/2 से 3/2 में ट्रांजिशन पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो आएगा वो आएगा -1, ठीक है। अब -1/2 से -1/2 ट्रांजिशन पॉसिबल है, बिल्कुल, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा, जो डेल्टा में आएगा वो आएगा 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, -1/2 से +1/2, बिल्कुल, क्योंकि हमारा यहाँ पर आएगा +1 आएगा, ठीक है। अब 3/2 पर ट्रांजिशन करके देख लेते हैं, -1/2 से जब 3/2 ट्रांजिशन करके देखें तो +2 आएगा। इस केस में पॉसिबल नहीं हो सकता। अब ग्राउंड स्टेट से देख लेते हैं, यहाँ से +1/2 से -3/2 पॉसिबल ही नहीं है, -2 आएगा। +1/2 से -1/2 बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसका जो आ रहा है वो आ रहा है -1, ठीक है। अब +1/2 पर, ठीक है, यहाँ पर भी ये आ रहा है 0, तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। अब 3/2 पर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है, इसका 0 लिख देंगे, और इसका आ रहा है +1। इसकी नेमिंग कर देते हैं, 1 2 3
4 5 6। तो उसका जो स्पेक्ट्रल ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जो हमारी लास्ट की जो लाइनें हैं उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो इक्वल होगी, इक्वली बनाएंगे, ठीक है। और ये भी जो इसकी मिडिल में आ रही है उनकी भी इंटेंसिटी सेम होगी। ठीक है। और जो इसमें बीच में भी आ रही है वो भी सेम होगी, और इनके बीच में जो गैप होगा वो भी इक्वली होगा। अब एक चीज़ और है कि इस स्पेक्ट्रम से हम क्या पता लगा सकते हैं, हम इस स्पेक्ट्रम से ये जो डेल्टा ई जी है और डेल्टा ई जो है पता लगा सकते हैं। वो कैसे, अगर इसकी नेमिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये वही नंबर है जो ऊपर नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं 1 में से 2 माइनस कर देता हूँ, अगर जो ये लाइन है अगर मैं इसकी इंटेंसिटी माइनस कर देता हूँ मेरे पास, तो डेल्टा ई निकल जाएगा। कैसे, अगर मैं ये जो सेकंड में से अगर सेकंड में से अगर 1 माइनस कर दूँ तो मेरा ये वाला गैप निकल जाएगा, और ये गैप जो है डेल्टा ई है, तो इसलिए ये इक्वल टू डेल्टा ई हो गया, ठीक है। अगर मेरे को डेल्टा, और हाँ अगर 6 में से अगर तो आप 6 में से 5 माइनस करना हो तो भी हो सकता है, 6 में से 5 माइनस करना हो, ठीक है। या फिर 3 में से 4 को माइनस करना हो तो 3 में से 4 करा, ये 5 में से अगर 4 को माइनस करते हैं तो भी हमारा डेल्टा ई निकल जाएगा। अब आते हैं डेल्टा ई जी। डेल्टा ई जी के लिए मेरे को 4 में से सेकंड माइनस करनी पड़ेगी, तो मेरा डेल्टा जी निकल जाएगा, डेल्टा ई जी निकल जाएगा 4 में से सेकंड माइनस, क्योंकि यहाँ पर टेंशन सेम है, तो इतनी लाइन इसमें से लाइन माइनस करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ यही गैप बचेगा, तो ये डेल्टा ई जी है, ठीक है। एक इक्वेशन ये भी है, ठीक है। इसका यूज अगर आप देखते हैं तो ठीक है हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 डेल्टा, ये इक्वेशन है 3 डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई जी, यानी कि इन जो दो लाइंस हैं जो आउटर में है, ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप जो होता है वो इस इक्वेशन के इक्वल होता है, ठीक है। ये था हमारा जो स्पेक्ट्रा था। अगर इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी की 3 टाइप्स ऑफ इंटेंसिटी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर ये जो स्पेक्ट्रा की हम बात करता हूँ तो ये जो स्पेक्ट्रा ड्रॉ करा है मैंने आयरन फॉइल का ड्रॉ करा है, आयरन फॉइल का, ठीक है, या फिर पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट हो। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है जो मैग्नेट, और हाँ, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द absence of एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो स्पेक्ट्रा ड्रॉ करा गया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में ड्रॉ करा गया है, क्योंकि इसमें इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड थी, और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो थी पाउडर की जो फॉर्म में होता है उसमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता, इसी वजह से जो हमारा स्पेक्ट्रा आता है वो इस तरह से आता है। लेकिन अगर हमारे पास 2 केसेस और हैं, ये फर्स्ट केस था, अगर मैं सेकंड केस ले लेता हूँ, अगर मेरे पास क्रिस्टल फॉर्म में है, अगर मेरे पास क्रिस्टल फॉर्म में Fe है, क्रिस्टल फॉर्म में Fe है, फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल ले लेता हूँ जिस एग्जांपल है K2FeF5, ये एग्जांपल है, ठीक है। अगर ये क्रिस्टल फॉर्म में है तो क्रिस्टल फॉर्म में अगर मैं इसमें जो क्रिस्टल फॉर्म है इसमें हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ती है, ठीक है। अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड परपेंडिकुलर लगाता हूँ टू गामा बीम के, तो हमारा जो स्पेक्ट्रा आएगा उसमें जो आउटर जो लाइन, यहाँ पर आप जो आउटर लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे जो आउटर पिक्स देख रहे हैं, वो सेकंड और फिफ्थ लाइन से स्मॉलर आएंगी, इक्वल इंटेंसिटी की आएंगी, इक्वल इंटेंसिटी की आएंगी, ये वाली जो ये वाली ग्रेटर आएंगी, और ये वाली जो स्मॉलर आएंगी ही आएंगी। इन सब के बीच में जो होगा गैप इक्वल होगा, ठीक है। ये वही है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। अगर हमारा जो बी एक्सटर्नल लगा रखा है परपेंडिकुलर, बट अगर इसी क्रिस्टल में अगर मैं बी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर पैरेलल लगा दी जाए, पैरेलल टू गामा
बीम, तो हमारी जो ये सेकंड और जो फिफ्थ लाइन है वो डिसअपेयर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर टेंशन हमें देखने को नहीं मिलेगा और जो लाइन्स आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी। तो वाई डिसअपेयर मिलेगी। अब देख लेते हैं इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी की इसमें बात करी जाए तो जो इंटेंसिटी रेशो आएगा वो आएगा 3:1:1:2:3। इसमें अगर इंटेंसिटी रेशो देखा जाए तो इसमें आएगा 1:4 ठीक है। और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, लास्ट वाले में आ जाएगा 3 ये तो 0 क्योंकि जो डिसअपेयर है उसके लिए 0, 1:1:0:3 ये आ रहा है हमारा इंटेंसिटी रेशो। तो अब बस जो इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला है, इंटेंसिटी निकालने के लिए तो फॉर्मूला है वो है, अगर डेल्टा एम, यहाँ पर जो हमने जो प्लस माइनस 1 लिखेंगे, तो अगर डेल्टा एम प्लस माइनस 1 है तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + cos² थीटा, इंटेंसिटी निकालने के लिए। ये थीटा जो एंगल होता है, ये एंगल होता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई करी है और गामा बीम्स। और अगर डेल्टा एम इक्वल टू 0 है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा 4 sin² थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, ये सिमिलर होगा। इसके आगे भी कई सारी वैल्यूज आती हैं तो इसी वजह से ये इक्वल नहीं लिखा गया है, ये सिर्फ इसके कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला है। अब बात करते हैं EFG की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। इंटेंसिटी कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं। अगर हमारा EFG प्रेजेंट है, ठीक है, ये SN का केस हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अगर EFG इसी में लेते हैं EFG, और EFG लेने के लिए जो था इसको नेगेटिव करना पड़ेगा और नीचे वाले को पॉजिटिव करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये सब SN के केस में था। तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अगर EFG प्रेजेंट है, ठीक है, पहला केस लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन जो हमारा EFG है वो वीकर फॉर्म है, WEAKER वीकर फॉर्म है। और इसके लिए जो VZZ है, EFG का जो VZZ है, जो इस में बताया था, प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 लेते हैं। इसमें भी केसेस आते हैं, अगर VZZ जो है स्मॉलर देन 0 है तो जो मैं बनाऊंगा वो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स में हो जाएगा। तो अगर VZZ ग्रेटर देन 0 है तो हमारी जो एनर्जी लेवल होगी, ये जो +1/2 है, ये जो है ये जो -1/2 प्लस वाली जो है ये थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, और जो -3/2 है वो भी थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, और जो +1/2 है ये थोड़ी नीचे चली जाएगी, और -3/2 है ये थोड़ी ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जब EFG। लेकिन जो ग्राउंड स्टेट है इसमें कोई भी हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये +3/2 है, ये +1/2 है, ये -1/2 है, ये -3/2 है, और ये -1/2, और ये +1/2। तो ये तब है जब हमारी EFG जो होती है, और स्पेक्टर सेम ऐसे आएगा। ठीक है, अगर हम फॉइल का निकाल रहे हैं, ठीक है, स्पेक्टर सेम ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस वो है बस। हाँ, लेकिन ये जो गैप है, इसके बीच में जो गैप होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। इसका स्पेक्ट्रा भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो स्पेक्ट्रा आएगा, अगर हम टेंशन की बात करें तो टेंशन तो सेम ऐसी, अगर आयरन कॉइल की बात कर रहे हैं तो सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो गैप आएगा इन सभी लाइन के बीच में तो गैप सेम होगा। ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सब के बीच में तो गैप सेम होगा, लेकिन जो फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन के बीच में जो गैप होगा वो ग्रेटर होगा। ठीक है, जो टेंशन का जो गैप होगा, ठीक है, यहाँ पर टेंशन करके दिखा भी देते हैं। ठीक है, ये टेंशंस, ये वाले टेंशंस
और एक ये टेंशन, और हमारी एक टेंशन यहाँ से भी होगी, एक टेंशन यहाँ से भी होगी, और जो हमारी जो 6 टेंशन होगी उसमें क्या ज़्यादा होगा। तो ये देखने को मिलता है जब हमारी जो EFG है वीकर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर VZ नेगेटिव होता तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाता। अब आती है EFG, अगर सेकंड जो केस लेते हैं, अगर EFG VZ तो ग्रेटर देन 0 ही, ठीक है, और EFG जो होगा अगर स्ट्रॉन्गर फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, तब क्या होगा, तब जो एनर्जी लेवल्स होगी वो उनका अलग ही फॉर्म आ जाएगा। ग्राउंड स्टेट तो ऐसी रहेगी, ग्राउंड स्टेट सेम एज इट इज रहेगी। इनको भी रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट को ऐसे बना देते हैं, ये -1/2। जो हमारी एक्साइड स्टेट वाली होगी वो बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाएगी, 3/2 और ये -3/2, ये ओवरलैप हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि +-3/2 एक ही लेवल बनाएंगे। लेकिन ये जो -3/2, ये -1/2 जो होगी ये अपर में आ जाएगी, ये +1/2 और ये -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन रूल हो जाएगा इस वाले के लिए सिलेक्शन रूल, उसके लिए वीकर के लिए सेम रहेगा, लेकिन इसके लिए जो सिलेक्शन रूल होगा वो ΔM = 0 +-1 और +-2 भी वैलिड होगा। तो इसके लिए +-2 भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके लिए जो टेंशन होंगी वो हो जाएगी, एक तो ये वाली टेंशन हो जाएगी, एक ये वाली टेंशन हो जाएगी, ठीक है, और फिर आएगी टेंशन ये वाली, और फिर आएगी टेंशन ये, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं, +1/2, और ये टेंशन ये वाली। इसमें जो इसका स्पेक्ट्रा मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो इसका जो स्पेक्ट्रा आता है, ठीक है, उसमें जो पिक्स आती हैं बहुत ही एकदम क्लोज आ जाती हैं, ठीक है, नॉन रिजर्वेबल पेयर्स आते हैं, ठीक है, तो उसको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक हमारा जो होता है स्प्लिटिंग का कंप्लीट हो गया है, हाँ, स्प्लिटिंग का जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बचता है हमारे पास, हाँ, एक चीज़ और बनानी थी। हमारा जो एक एग्जाम्पल है जो हमने शुरू में लिया था, जिसमें हमने नंबर ऑफ सिग्नल्स बताए थे, ठीक है, उसको एग्जाम्पल में लेना चाहता हूँ। उसमें Fe3 लिया था और CO का होल 12 लिया था। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर का ड्रॉ करें तो Fe, क्योंकि हमने EFG पढ़ लिया है तो यहाँ पर भी पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो CO Fe, यहाँ पर 4 CO लगा के थे, 1 2 3 4 5 6 4 10 to 12, ठीक है। इनको नेमिंग भी कर देते हैं। ये इन दोनों का जो है एक ही सिग्नल आ रहा था, ये A और ये भी A और ये B। उस टाइम हमने पढ़ा था कि ना इन दोनों का एक ही सिग्नल आएगा जबकि इसका अलग सिग्नल आएगा, ठीक है, और ये हमने लिखा था 2:1 में। बट अगर मेरा EFG प्रेजेंट है, ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ना इसमें जो है EFG प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल में 3 CO है और बीजिंग में 2 है और एक तरफ Fe रखा है, तो ये दोनों ही जो है इसमें EFG प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें नॉन स्फेरिकल एनवायरनमेंट है। तो इसी वजह से जो स्पेक्ट्रा हमारा जो आता है वो कुछ इस तरह से आता है। ये जो आउटर पीक आ रही है ये A और ये A की आ रही है, जबकि जो बीच वाली पीक आ रही है वो B की आ रही है। ये जो आता है नॉन डिसोल्वेबल पेयर आता है, ठीक है, तो इसका जो स्पेक्ट्रा आता है वो कुछ इस तरह से आता है। अब हमारा केस रह गया सिर्फ स्पिन ओवर और SN का केस रह गया और बैक डोनेशन का रह गया, तो उसको भी खत्म कर लेते हैं। तो इसको रख करते हैं और वाला पढ़ते हैं।